लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब ये महाभियोग जो आप सुनते हैं, क्या आपको परिभाषा मालूम है इसकी कि क्या होती है परिभाषा? राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया आधिकारिक कानूनी तरीके से क्या सिर्फ एक ही तरीके से पद से हटाया जा सकता है, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। महाभियोग की परिभाषा क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तुरंत आपके माइंड में आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो आता है आर्टिकल अनुच्छेद 61। तो क्या है आर्टिकल 61? ये महाभियोग किस प्रकार लाया जाता है, इन पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। क्या रोल होता है संसद का, क्या रोल होता है राष्ट्रपति का, इन सभी मुद्दों को अच्छे से कॉन्सेप्ट तरीके से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अपना नोट्स बनाते हुए चलो और अच्छे पूर्वक से, अटेंशन पूर्वक से इन सारी बातों को आप सुने। यहाँ से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इन बातों को आपको भली भांति पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक डाउट को पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, ओके, ये आपने समझ लिया। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे तो आर्टिकल तुरंत आपके माइंड में आता है 61, अनुच्छेद 61 आता है। बट उसके पहले हम लोग समझेंगे शब्द। ये शब्द जो है महाभियोग, ये आप इसके विषय में भली भांति मालूम होना चाहिए ना कि क्या है महाभियोग। इम्पीचमेंट जो आप शब्द सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब को हम लोग समझते हुए चलेंगे। देखो, महाभियोग क्या है? वह संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या है? वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, अच्छे से सुनना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, यह संविधान का उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अच्छे से समझना, यही डेफिनेशन कहलाती है महाभियोग। अच्छे से समझना कि वह संवैधानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। ठीक, बहुत अच्छे से समझना, पूरा एक एक डाउट क्लियर करना। मीन्स बात आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अच्छे से नोट कर लो। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे ही आता है, आप आर्टिकल 61 की बात करते हैं। अगर वहां पर एक डाउट और क्लियर करना कि जैसे ही बेस की आधार क्या है, इसका आधार क्या है, तो आधार की बात करते हैं। महाभियोग लाने किस आधार पर आता है, इसकी जिक्र करें कि महाभियोग किस आधार पर आता है। बाद में नोट कर लेना, बाद में महाभियोग किस आधार पर आता है। अगर हम चर्चा करें, आपको समझना है, ये सारे पॉइंट जो मैं लिखा दिया हूं आपको ऐसे भी समझना है। ठीक, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61, महाभियोग किस आधार पर, पूरा अच्छे समझना। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाएगा, तो महाभियोग किस आधार पर, संविधान के उल्लंघन किए जाने के आधार पर, संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ट्यूशन, मीन्स संविधान का उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर अगला प्रश्न उठता है कि कौन आरोप लगाता है, महाभियोग कौन लाता है, आरोप कौन लगाता है, तो संसद का सदन लगाता है। कौन लगाएगा? संसद का सदन लगाएगा। बहुत अच्छे से समझना, पूरा पॉइंट्स आपके क्लियर होने हैं। आरोप कौन लगाएगा? आरोप, तो यहां पर याद रखना, संसद का सदन कौन लगाएगा? संसद का सदन।
सदन लोकसभा, राज्यसभा। आपको मालूम है संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ये आरोप लगाएंगे, दोनों में से कोई भी आरोप लगा सकता है, पॉइंट को समझना है। दोनों में से कोई आरोप लगा सकता है, आरोप लगा सकता है। पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, जो आरोप लगाएगा, जो भी आरोप लगाएगा, वो जैसे मान लो लोकसभा है, राज्यसभा, जो भी पहले आरोप लगाता है तो वो क्या करेगा, आरोप लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले 14 दिन का लिखित नोटिस देगा। 14 दिन का आरोप लगाने से पहले, बहुत अच्छे से समझना पॉइंट सारे। आरोप मीन्स ये दोनों में से कोई भी आरोप लगाने से पहले कितने दिन, 14 दिन का, 14 दिन का लिखित नोटिस देगा। क्या देगा, लिखित नोटिस देगा, लिखित नोटिस देगा। भाई उसको संज्ञान दोगे ना, राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, उसको आप संज्ञान देंगे, उसके बताएंगे कि आपके ऊपर महाभियोग आने वाला है, ठीक है, महाभियोग आने वाला। और जिस सदन से महाभियोग लाया जाएगा भाई आने वाला है, तो वहां पर उस नोटिस पे उस सदन का एक चौथाई कुल सदस्य संख्या का, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का, बहुत अच्छे समझना, सदन का, मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, कोई भी जो भी पहला सदन लाएगा, नोटिस देगा, उस सदन का कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का एक चौथाई, कितना, एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुत अच्छे से समझना है पॉइंट्स। एक चौथाई कितना, जो भी सदन प्रस्ताव मीन्स नोटिस देगा, उस सदन का एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। भाई ये नोटिस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास पहुंचेगी, राष्ट्रपति को संज्ञान हो जाएगा कि हाँ मेरे ऊपर महाभियोग आया है या महाभियोग लाने वाला है, ठीक है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जिस सदन में जाएगा, मान लो लोकसभा राज्यसभा, जिस सदन में जाएगा, सदन, ये जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव जिस सदन में जाएगा, उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत कितने बहुमत से, गुड, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मान लो पारित हुआ, क्या हुआ, एक सदन से प्रस्ताव 2/3 की बहुमत से पारित हुआ। जो वहां की सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या उस सदन की, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब प्रस्ताव जैसे ही पारित होगा भाई दूसरी सदन जाएगा, कहां पे जाएगा, दूसरी सदन, और दूसरी सदन में किसके लिए जाएगा, यही जो जांच, आरोपों की जांच, जांच के लिए जाएगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे समझना, इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए जाता है। जो यहां पर राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखना, भाई वो अपना पक्ष रखेंगे ना, अपना पक्ष स्वयं के माध्यम से या वकील, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, वकील, प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। भाई दूसरी जब सदन में जाता है जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष स्वयं या वकील, प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि दूसरी सदन में जांच के लिए जाता है। अब जब ये दूसरी सदन में प्रस्ताव, बहुत अच्छे समझना, अब ये दूसरी सदन में जैसे ही गया है, कौन से, दूसरी सदन में प्रस्ताव गया, और यहां पर भी 2/3 इनके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है, क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो उसी दिन राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, उसी दिन हट जाते हैं।
मीन्स दूसरी सदन में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जैसे ही पारित हो गया तो उसी दिन राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। बात समझ में आई? ये एक एक डाउट क्लियर हुआ। यहां से अगर मैं पूरा आपका डाउट क्लियर करूं, राष्ट्रपति पर महाभियोग के विषय में चर्चा करूं, एक बार आपको अच्छे से कर समझ लेना है कि जहां पर भी पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जहां पर भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात आएगी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जहां भी आएगा, आर्टिकल 61 आपके माइंड में गूंजना चाहिए, अनुच्छेद 61 गूंजना चाहिए। बेस की बात करें किस आधार पर लाया जाता है, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि किसके आधार पर, संविधान के उल्लंघन किए जाने के आधार पर। किसके आधार पर? संविधान के उल्लंघन पर। वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उल्लंघन। कौन आरोप लगाता है? संसद का सदस्य लगाता है। कौन लगाता है? संसद के सदन लगाते हैं। कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी आरोप लगा सकता है, कोई भी सदन आरोप लगा सकता है। जो भी आरोप लगाएगा वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को आरोप लगाने से पहले 14 दिन का लिखित नोटिस देगा। जो भी सदन आरोप लगाएगा लिखित नोटिस देगा। उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग कहां पर? संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, संविधान का उल्लंघन किए जाने पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सदस्य लिखित नोट्स देगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा, लिखित नोटिस दिया जाएगा। जो भी सदन लगाएगा 1/4 1/4 सदस्यों के, किनके? सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो जिस सदन में वो प्रस्ताव जाएगा, वहां के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा दूसरी सदन में जाएगा। दूसरी सदन में जैसे ही जांच के लिए जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? दूसरी सदन जांच के लिए जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। तो यहां पर जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील, प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर दूसरी सदन में भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, याद रखना उसी दिन राष्ट्रपति पद से हट जाता है। क्या होगा? हट जाएगा। ठीक। एक पॉइंट आपको याद करना है यहां पर। अगर हम बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ऐसे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। बहुत अच्छे से समझना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कहां पर? निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के महाभियोग, दैट्स मीन पद से हटाने की प्रक्रिया में, पद से महाभियोग भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अच्छे से समझना है, भाग लेते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के विषय में समझना कि विधानसभा के ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहीं पे बात करें विधान परिषद की, किसकी बात करें? विधान परिषद की। विधान परिषद एक ऐसा सदन है, विधान परिषद एक ऐसा सदन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा सदन है ना तो निर्वाचन में और ना ही महाभियोग, पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। एकमात्र ऐसा सदन विधान परिषद, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एकमात्र ऐसा सदन विधान परिषद ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और ना ही राष्ट्रपति के महाभियोग यानी पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है विधान परिषद के विषय में। ठीक। यहां से आपके विषय में पूरा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है राष्ट्रपति का महाभियोग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, ये आपने अच्छे से समझ लिया है। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। ठीक है।
महाभियोग पूरा अच्छे से शब्द समझना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता रखी है महाभियोग के विषय में कि वह संवैधानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से अच्छे से समझना, वह संवैधानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन, किसका? संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके? संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है, यही महाभियोग कहलाता है। दोनों सदनों में कोई भी सदन ला सकता है। तो आई होप कि यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि महाभियोग क्या है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर पेपर में कहीं से भी किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन बनता है, वो पूरा एक एक डाउट आपका क्लियर होगा कि क्या होता है। अब मैं तो पूरा गारंटी देता हूँ कि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, यहाँ से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अब आपसे गलत नहीं होने वाला है, आपसे गलतियां नहीं होने की। अब भी गलतियां होंगी, नहीं होंगी ना? तो हाँ, यहाँ से अब गलतियां नहीं होने वाली। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको भली भांति अच्छे से समझ लेना है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है तो जो बच्चे YouTube पर देखेंगे, ये क्लास YouTube पर भी रिकॉर्ड हो रही है, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो अपने भाई बहनों तक शेयर करें, जिससे कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो समझ सकें कि ऐसे हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो ओके नेक्स्ट। हाँ, तो इन बातों को ध्यान रखें। तो जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ही ऐसे ही कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास मिलेंगी। और बच्चों अपने भाई बहनों तक जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे कि मैंने कहा था, एक बात, एक सेकंड और, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते हुए चलूंगा कि कितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ से और इस टाइप से हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन पर पूरा फोकस हम लोग करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग, त्यागपत्र।